हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको डाइजेस्टिव सिस्टम एंड डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग के नेक्स्ट एपिसोड के में बात करेंगे। कल हमने डाइजेशन का कुछ पार्ट कराया है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम एंड डाइजेशन ह्यूमन में 3 पार्ट में कंप्लीट होगा। इसके साथ साथ हम थोड़ा सा और भी स्पेशल चीज़ें भी बताते चलेंगे, लेकिन मेनली हमारा फोकस डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग रहेगा। कल हमने जो पार्ट कराया है उसी के आगे हम आज बात करेंगे। कल हमने आपको बक्कल कैविटी तक बात करी थी। बक्कल कैविटी में टंग्स और टीथ के बारे में बात की थी, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा टीथ में और हम हल्का सा आगे बात करेंगे। फिर आ जाएगी फेरिंग्स, उसके बाद आएगा ओसोफेगस और आज हम स्टमक तक बात करेंगे। और कल हम आपको एलिमेंट्री कैनाल का जो इंटेस्टाइन है उसके बारे में बात करेंगे। आज हम स्टमक तक बात करेंगे। तो जैसा कि हमने डाइजेशन में यहाँ पर डाइजेशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने बताया कि फिश और रेप्टाइल्स में टीथ की हमने बात की थी। टीथ थोड़ा और बता दें। फिश और रेप्टाइल में जो टीथ पाए जाते हैं होमोडॉन्ट और पॉलीफियोडॉन्ट। होमोडॉन्ट टीथ का मतलब होता है ऑल द टीथ्स आर सिमिलर इन शेप, एक जैसे दांत होते हैं होमोडॉन्ट। जैसा कि शब्द ही से ज्ञात है, होमोडॉन्ट का मतलब कि सभी दांत एक समान होते हैं। और पॉलीफियोडॉन्ट का मतलब होता है कि ये दांत कई बार लाइफ में गिरते हैं। जैसे मनुष्य में आपने पढ़ा होगा हेट्रोडॉन्ट। हेट्रोडॉन्ट में आपने देखा होगा इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसीजर में आपने इंसीजर जो सबसे आगे पाए जाते हैं वो क्या काम करते हैं? कटिंग का काम करते हैं, भोजन को काटते हैं। और हमने बताया था कैनाइन क्या करते हैं? ये टीयरिंग का काम करते हैं, नहीं ये फाड़ते हैं। कैनाइन चीक दांत होते हैं, जैसे गन्ना वगैरह आप चूसते हैं या आप मीट खाते हैं तो मीट को हम जब आप बोटी से अलग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप साइड के दांत का प्रयोग करते हैं कैनाइन का। तो कैनाइन दांत चीरने फाड़ने का काम करते हैं। इसके बाद ग्राइंडिंग या मिक्सिंग का काम प्रीमोलर और मोलर करते हैं। ये सारी बातें हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो यहाँ पर फिश और रेप्टाइल में होमोडॉन्ट और पॉलीफियोडॉन्ट टीथ पाए जाते हैं। फिर आप बात आई एलिफेंट में। एलिफेंट में इंसीजर इज कन्वर्टेड इनटू द टस्क। जो लंबा सा दांत आपको दिखाई देता बाहर निकला हुआ वो इंसीजर का कन्वर्जन है। इंसीजर जब लंबा हो जाता है तो उसे टस्क के नाम से एलिफेंट में जानते हैं। तो एलिफेंट बर्ड्स में क्या होता है कि कोई टीथ नहीं पाई जाती है। देयर इज नो टीथ इन द बीक। चोंच में उनके दांत नहीं पाए जाते हैं। अब बात आई एम्फीबियंस में। एम्फीबियंस में एक्रोडॉन्ट टीथ पाए जाते हैं। एक्रोडॉन्ट टीथ का मतलब होता है ये बहुत इनमें रूट्स नहीं पाई जाती। जैसे आपने ह्यूमन बीइंग में आपको हमने कल दांत के बारे में बताया था कि सबसे ऊपर क्राउन, क्राउन के बाद एनेमल, एनेमल के बाद रूट। तो रूट जो गहराई में धंसे रहते हैं एनिमल में वो चीज यहाँ पर नहीं पाई जाती है। जॉज में डायरेक्ट सुपरफिशियली लगे होते हैं, तो इसे हम कहते हैं एक्रोडॉन्ट टीथ। एक्रोडॉन्ट टीथ एम्फीबियंस में पाए जाते हैं, मेढक वगैरह एम्फीबियंस में आते हैं। तो ये तो हो गई दांत की बात। अब रोडेंट की बात करेंगे। रोडेंट में इंसीजर हमेशा ग्रो करता रहता है क्योंकि इंसीजर का बहुत काम होता है। जैसे कि हम बात करें रैबिट। रैबिट में क्या होता है कि इसका इंसीजर इसको कुतरने का काम होता है, घास को काटता है, तो इंसीजर का बहुत ज्यादा काम होता है और इंसीजर घिसते हैं। तो रोडेंट में क्या होता है, इंसीजर नेवर स्टॉप थ्रू आउट द लाइफ, इनकी ग्रोइंग होती रहती। तो ये तो हो गई दांत की बात। लेकिन यहाँ पर हमने कल जो बताया था वहां पर हम आपको बक्कल कैविटी और बक्कल कैविटी के बाद आपको यहाँ पर फेरिंग्स और फेरिंग्स के बाद ये ओसोफेगस, ये फेरिंग्स हो गया, ये बक्कल कैविटी हो गया। ओसोफेगस के बाद आपको बताया था स्टमक। अब स्टमक में बात, अब यहाँ पर हम फेरिंग्स की बात करेंगे तो ओसोफेगस और फेरिंग। तो सबसे पहले ओसोफेगस से पहले फेरिंग्स आएगा। तो फेरिंग की जो साइज होती है करीब 12 से 14 सेंटीमीटर लंबी होती है फेरिंग, और ये फनल शेप होती, कुप्पी के आकार की होती है। ये यहीं से इसका 2 कनेक्शन हो जाते हैं, यानी कॉमन ऑर्गन है बोथ डाइजेस्टिव एंड रिस्पिरेटरी। यहीं से एक इसका डिवीजन होता है। खाना आपका खाने वाली नली में आ जाता है और यहाँ पर एक
ढक्कन टाइप की रचना होती जो यहाँ पर खाने को इधर लंग्स में जाने नहीं देता है। तो ये कॉमन ऑर्गन बोथ डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी, दैट इज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ये फूड और एयर का कॉमन पैसेज है। कभी कभी देखते होगे खाना, आप बात करते हो, खाना श्वास नली में चला जाता है तो आपको उल्टी आने लगती है, आपको चीख आने लगती है। तो श्वास नली में यहाँ पर जाकर के दो भागों में बढ़ जाता है। फायरिंग्स पाथ दो भाग होते हैं, एक तो एक ट्रैकिया या श्वास नली में इधर चला जाता है और इधर भोजन नलिका, दोनों नलियां अलग वहीं से अलग होती हैं। तो कॉमन पैसेज फॉर बोथ एंड फूड एंड एयर। अब बात हो गई फायरिंग्स का, बाकी कोई डाइजेशन में लेना देना नहीं है। अब इसके बाद आता है ओसोफेगस। ओसोफेगस में भी ये ट्यूबुलर पैसेज है, गोलाकार ट्यूबुलर और नलिकाकार रचना होती है और इसका 1/3 पार्ट जो होता है वो आप देख रहे हो स्टेप मसिल होते हैं। 1/3 पार्ट, अपर 1/3 पार्ट में स्टेप मसिल होते हैं और लोअर 2/3 पार्ट में जो अनस्टेप मसिल होते हैं। स्टेप मसिल को हम वायलेंट्री मसल भी कहते हैं, हिंदी में ऐच्छिक पेशियां भी कहते हैं। ऐच्छिक पेशियां वह होती हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, वो अपने आप क्रियाशील रहती हैं। जैसे हार्ट में स्टेप मसल्स होती हैं, ऐच्छिक पेशियां होती हैं। यूरिनी ब्लैडर ले लीजिए, आप चाह करके भी यूरिन को रोक नहीं सकते हैं, ऐच्छिक पेशियां होती हैं। अब अनैच्छिक की बात यानी अनस्टेप मसल्स की जब बात करेंगे तो अनस्टेप मसल हमारे हाथ में होती हैं, हमारे पैर में होती हैं, हमारे मुंह में होती हैं। पलकों में जो होती है इसमें स्ट्रैप मसल होती है, जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है वो अनस्ट्रैप्ड होती है। लंग अनस्ट्रैप मसल, हार्ट अनस्ट्रैप मसल यानी अनैच्छिक, हमारी इच्छा पर वो नहीं चलती है। यूरिनी ब्लैडर अनैच्छिक, आप आ जाइए, इन सब चीजों में अनैच्छिक होती हैं जिसमें हमें हमारा कोई रोल नहीं होता है। तो यहाँ पर जो ऊपर वाला इंटीरियर पार्ट होता है ओसोफेगस का, उसमें अनस्ट्रैप मसल होती हैं, वो अपने आप वर्क करती है, खाने को अपने आप उसको नीचे की ओर ले जाती हैं। फिर इसके बाद आ जाइए स्टमक। यहां पर भी आप बात करेंगे तो ओसोफेगस में भी डाइजेशन नहीं होता है, ये पैसेज है, केवल यहां से भोजन नीचे की ओर सरकता है। फिर आ जाइए स्टमक। हमने इससे पहले बताया था कि बक्कल कैविटी में भोजन के टुकड़े गोले को कहते हैं बोलस, और बोलस में यहाँ पर जो भोजन का डाइजेशन होता है यानी एसिडिक और एल्कलाइन दोनों मीडियम में होता है। हमने बताया था कल इससे पहले के वीडियो में 4 से 9 पीएच होता है यहाँ पर, यानी बक्कल कैविटी का जो पीएच होता है 4 to 9 होता है, 4 से 9 तक, यानी कि ये एसिडिक और बेसिक दोनों मीडिया में वर्क करते हैं। अब आ जाइए यहाँ पर स्टमक। स्टमक की बात करेंगे तो स्टमक में आपका स्टमक में बात करेंगे तो ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो 3 भागों में डिवाइड होती है, कार्डियक, पाइलोरिक एंड फंडिक। कार्डियक, पाइलोरिक एंड फंडिक। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा जो मेन पार्ट होता है वो फंडिक होता है और जो ऊपर का होता है इसे हम कार्डियक कहते हैं, नीचे का जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं पाइलोरिक। तो स्टमक को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, कार्डियक, पाइलोरिक एंड फंडिक। तो जो फंडिक होता है फंडिक इज द मेन पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव स्टमक। इसमें क्या होता है कि गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होते हैं। फंडिक पार्ट ही मुख्य पार्ट होता है स्टमक का। पाइलोरिक पार्ट में क्या होता है कि यहाँ पर अल्सर, जो आपको एट्रियम भी कहते हैं, अब इसमें क्या होता है जब किसी को अल्सर होता है तो ये पाइलोरिक पार्ट में होता है। अल्सर का मतलब घाव हो जाना, और आपको पता है कि घाव क्यों होता है, क्योंकि स्टमक में हम आगे बात करेंगे कि स्टमक में HCl भी प्रोड्यूस होता है। स्टमक में गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक एमाइलेज, पेप्सिन, ये सारे हार्मोन ये सारे एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं। तो स्टमक में जो एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज और गैस्ट्रिक एमाइलेज, साथ में HCl भी प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर स्टमक में ये सारे जो है एंजाइम प्लस एक
HCl प्रोड्यूस होता है। तो स्टमक का जो मीडिया होता है वो अम्लीय माध्यम में, स्टमक में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में होता है। अब बात आई स्टमक के साथ, अब रूमिनेंट की बात करेंगे। रूमिनेंट का मतलब होता है जो शाकाहारी जंतु होते हैं, उसमें स्टमक में एक चैम्बर और अलग होता है, 4 चैम्बर इन द स्टमक, 3 एडिशनल। रूमेन मतलब होता है जहां पर डाइजेशन होता है, और रेटिकुलम पार्ट होता है जहां पर फूड स्टोर होता है। आप देखते होंगे जो शाकाहारी जैसे भैंस और गाय वगैरह होती है, ये भोजन को ले लेती है और ले जाकर के ये जो रेटिकुलम में स्टोर कर लेती है। स्टमक का जो पार्ट रेटिकुलम है वहां पर स्टोर करती है, इसके बाद उसे पुनः बक्कल कैविटी में वापस भेजती है और वहां पर उसे उसके साथ भोजन के साथ सलाइवा मिलाती है और भोजन को ग्राइंड करती है, उसको चबाती है। तो चबाने से पहले क्या होता है कि भोजन को जो शाकाहारी जंतु होते हैं जैसे भैंस और गाय, हमने बात की बफेलो एंड काऊ, ये क्या करते हैं, उनमें रूमिनेंट स्टमक होता है। रूमिनेंट स्टमक के 4 पार्ट होते हैं, रूमेन, रेटिकुलम और चौथा है एबोसम और ओमेसम। एबोमेसम और ओमेसम। एबोमेसम जो होता है ये 2 पार्ट होता है आमाशय का। तो जो मेन रोल है यहाँ पर रेटिकुलम, ये स्टोर करता है फूड को, यहाँ पर स्टोर कर लेता है जो रूमिनेंट होते हैं, यानी जो शाकाहारी जंतु होते हैं, जैसे कि आपकी हमने बात की खास तौर से बफेलो और काऊ की बात करें, आप अक्सर देखते होंगे कि जुगाली किया करते हैं। जुगाली करने का कारण क्या है कि भोजन को रेटिकुलम में स्टोर कर लेते हैं, उसके बाद उसे वापस बक्कल कैविटी में भेजते हैं, और बक्कल कैविटी का मतलब माउथ में, मुख गुहिका में भेजते हैं, और वहाँ पर एक सलाइवा को मिला करके उसे चबाते रहते हैं, उसके बाद उसका डाइजेशन करते हैं। तो ये तो हो गया डाइजेशन सिस्टम में स्टमक की बात। हम नेक्स्ट टर्न पर स्टमक में कौन, हमने जैसा कि बताया है पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक एमाइलेज और HCl ये होते हैं, पाए जाते हैं। इनका कैसे डाइजेशन ये करते हैं, तो ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू।